अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह नूर में खुश आमदीद। अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रहमत, शिफा और हिदायत का ख़जाना है। जब हम इन अस्मा के मायने समझ कर इन्हें पुकारते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून और ज़िंदगी को नया रास्ता मिलता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के मुबारक नामों के मायने, इनकी अहमियत और इनके पढ़ने के सही और मसनून तरीके पर बात करेंगे ताकि हमारा ताल्लुक अपने रब के साथ और भी मजबूत हो सके। जिन अस्कार और दुआओं की तादाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो हमारे लिए अफजल और मुस्तनिद है। अल्लाह के किसी भी नाम का बगैर गिनती के पाबंदी के साथ विर्द करना और इनके जरिए दुआ मांगना बिल्कुल जायज़ और बाइसे बरकत है। अस्सलामु, सलामती देने वाले। अल्लाह की ज़ात हर ऐब और नुक्स से पाक है और वो अपने बंदों को ज़ाहरी व बातनी सलामती अता करता है। जब भी दिल बेचैन हो, घर में ना इत्तफाकी हो या बीमारी का खौफ हो तो अल्लाह से सलामती की नीयत से इस नाम का विर्द करें और दुआ मांगे। ए अल्लाह, तू ही सलामती देने वाला है, मुझे और मेरे घर वालों को हर शर से महफूज रख। जो फजर की नमाज के बाद इसे 1000 बार पढ़ेगा वो साहिब इल्म हो जाएगा। अगर 141 बार पढ़कर मरीज पर दम किया जाए तो वो सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जीजू, बहुत गालिब और इज्जत देने वाला। तमाम तर इज्जत और गलबा सिर्फ अल्लाह के लिए है। जिसे वो इज्जत दे उसे कोई जलील कर नहीं सकता। नफ्स की कमजोरी, खौफ या लोगों के सामने बेबसी महसूस होने पर इस इसम को याद रखें। दुआ करें, या अजीज़ो अज़्ज़नी, ए इज्जत देने वाले, मुझे दीन और दुनिया में बावकार बना। ये इसम 40 दिन तक मुसलसल बिला नागा नमाज फजर के बाद 41 मरतबा पढ़ा जाए तो इसको अल्लाह ताला इतना एजाज़ बख्शेगा कि वो कभी किसी का मुहताज ना होगा और दूसरों की नज़रों में भी हमेशा बाइज्जत रहेगा। अल-लतीफ़ु, मेहरबान और बारीक भी। अल्लाह अपने बंदों की ज़रूरतों को इतनी बारीकी और नरमी से पूरा करता है कि इंसान को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। जब हालात आपके खिलाफ नजर आएं और रास्ते बंद महसूस हो तो दिल से या लतीफ़ो कहें और यकीन रखें कि वो गैब से आपके लिए आसानी का सामान पैदा कर रहा है। अगर ये इसम बावजू 100 मरतबा पढ़ा जाए तो दिली मुराद पूरी होगी। खास कर कवारी लड़कियों की शादी के लिए इसका वजीफा बेहद मुजर्रिब है। इस इसम को कसरत से पढ़ने वाले की हर हाजत पूरी होगी, मुश्किलात में आसानी पैदा होगी, मिजाज में लताफत और नफासत पैदा होगी। अस्समीउ, सब कुछ सुनने वाला। वो तुम्हारी बुलंद आवाज़ भी सुनता है और दिल में छुपी हुई आह भी। दुआ मांगते वक्त इस इसम पर कामिल यकीन रखें। कुरानी दुआ पढ़ें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। दुआओं की कबूलियत के लिए जुम्मेरात के रोज़ नमाज चाश्त के बाद 500 मरतबा पढ़ा जाए। अगर हमेशा इसका विर्द रखे तो मुस्तजाबुल दावात होगा, यानी उसकी दुआएं कबूल होंगी। अल-कहार, सब पर गालिब। वो तमाम कायनात पर मुकम्मल कुदरत और गलबा रखता है, कोई उसके हुक्म को टाल नहीं सकता। जब शैतान या नफ्स के शर पर काबू पाना हो या जालिम के खौफ से बचना हो तो अल्लाह की अजमत व कहारियत को याद करके उसी की पनाह मांगी। अगर कोई शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो ये इसम पढ़ता रहे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से उसका दिल मामूर होगा, दुश्मनों पर फतह होगी। जादू, टूना, आसेब को ख़त्म करने के लिए ये इसम चीनी के बर्तन पर लिख कर उसको पिलाया जाए, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन शिफा होगी। अल-फत्ताहु, रास्ते और फ़ायदे खोलने वाला। वो तमाम बंद दरवाजे खोलने वाला और हर पेचीदा मामले का दुरुस्त फैसला करने वाला है। रिस्क की तंगी, इल्म व हिकमत की तलब या किसी नए काम की शुरुआत के वक्त या फत्ताहु के ज़रिए दुआ मांगें कि अल्लाह आपके लिए खैर के रास्ते खोल दे। जो शख्स ये इसम बाद नमाज फजर सीने पर दोनों हाथ रखकर 70 मरतबा पढ़े तो उसका दिल नूर ईमान से मुनव्वर होगा, उसकी किस्मत खुल जाएगी, हर काम में आसानी पैदा होगी। रुकी हुई शादी के लिए भी इस इसम का विर्द बहुत लाजवाब है। अर-रज़्ज़ाक़ु, बेहिसाब रिस्क देने वाला। अल्लाह हर जी रूह का ज़ामिन है और वो बगैर मांगे और बगैर हिसाब के रिस्क अता करता है। रिस्क की कुशादगी और बरकत के लिए हलाल ज़रा इख्तियार करने के साथ दुआ मांगे, या रज़्ज़ाक़ो अर्ज़ुक़नी, ए रिस्क देने वाले, मुझे पाक और बाबरकत रिस्क अता फरमा। नमाज फजर से पहले अगर कोई शख्स मकान के चारों कोनों पर 10 मरतबा ये इसम पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला वो मकान हर बला से महफूज रहेगा और गैब से रोज़ी आएगी। अगर किसी की दुकान चलते हुए बंद हो गई हो तो इस इसम को रोज़ाना दुकान पर कसरत से पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला दुकान का कारोबार दोबारा जारी हो जाएगा। नाजरीन, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसका हल आपको नज़र नहीं आ रहा तो मायूस ना हो। जिस रब ने बंद दरवाजे खोलने की कुदरत रखी है वो आपके लिए भी रास्ता पैदा कर सकता है। जिस रब को या समियों कहकर पुकारा जाता है
وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جس رب کو یا رزاق کو کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ آپ کے رزق سے بے خبر نہیں۔ جس رب کو یا لطیفو کہا جاتا ہے آپ کے ان حالات کو بھی جانتا ہے جنہیں دنیا نہیں جانتی۔ اسی لیے دعا کرتے رہیے، حلال کوشش کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے اسماء حسنہ کو سمجھنے، ان کے ذریعے صحیح دعا کرنے اور اپنی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے یہ نام محض پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر یقین رکھنے اور اپنی زندگی میں ان کا اثر لانے کے لیے ہیں۔ جب بھی آپ خود کو تنہا یا پریشان پائیں تو ان ناموں کے ذریعے اپنے خالق سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوا ہو تو اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ راہ نور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید روحانی اور علمی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان مبارک اسماء کی برکت سے فیضیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔